बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि दलित से तो सवाल होगा कि सहारनपुर में चुनाव में वोट क्यों नहीं पड़ा, लेकिन इमरान मसूद से बहुत बड़ा सवाल होगा अगर कहीं टिकट होगा और दलित को वोट ना दिया, मेरा हैसियत मेरी वजूद नहीं बचेगा। यह सबसे बड़ा इम्तिहान होगा हमारे लिए। हो सकता है किसी साथी को कुर्बानी करनी पड़े, तो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन किसी भाई को यह एहसास नहीं होने देंगे कि हम आपकी साथ ज्यादती हो रही है तो हम आपका हाथ छोड़ देंगे। चुनाव आपके सामने है, ताकत अगर हासिल नहीं करोगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अभी मुझसे कह रहे थे कि 75% सीटें हमें जीतनी चाहिए, अगर अब भी 100% नहीं जीतोगे तो कब 100% जीतोगे? ये बार रास्ता मुझे बता दो भाई। अब भी 100% नहीं जीतोगे तो कब जीतोगे? इस जिले से, इस मंडल से सुपड़ा साफ होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का और उन तमाम तर ताकतों का जो ताकतें हमें हकारत की निगाहों से देखने का काम करती है। ताली नहीं बजाइए। चुनाव आपके सामने है। पिछला विधानसभा का चुनाव था। विधानसभा के चुनाव के शहर के तरफ के अंदर, शहर के चारों तरफ जो वोट दलित भाइयों का था, उस वोट के अंदर टूट आई थी। उनके लिए यह आईना है कि यह आईना देख लीजिए किसको आपने वोट दे दिया। यह आईना देख लीजिए कि आपने वोट देकर के क्या कर दिया। यकीनी तौर पर आपके वोट से बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट यहां लड़ रहा था। नीला झंडा, हाथी निशान देख करके वोट देने वाले किस तरह से भाजपा को दे गए कि भाजपा 1,45,000 पर पहुंच गई। यह आईना है आप लोगों के लिए। आपकी ताकत आज ये सहारनपुर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर नजीर बनने का काम करेगा। मेयर की सीट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत में भी 1.5 लाख वोट पर नहीं जा सकती और हम 2,10,000 वोट पर खड़े हैं। 60,000 का फैसला है। अगर आप लोगों ने मुत्तहिदा राय के साथ इकट्ठा होकर फैसला किया तो कोई ताकत आपको हराने वाली नहीं है। कोई रास्ता भारतीय जनता पार्टी के बाद 1.5 लाख वोट क्रॉस करने का नहीं है। कहां से लाएंगे वोट? आसमान से लाएंगे वोट? तो यहीं से आएगा। आपके पास 2,10,000 वोट है और जीतते हुए के साथ फिर सारा जमाना चलता है। मैंने बार बार कहा कि बहन जी की विचारधारा में दम लगा दो, दलित और मुस्लिम एक साथ खड़े हो जाओ तो फिर अगड़ा भी चलेगा और फिर पिछड़ा भी तुम्हारे साथ चलने का काम करेगा। मुसलमान को बहुजन समाज पार्टी की बुनियाद का पत्थर बनना पड़ेगा और जब तक मुसलमान बुनियाद का पत्थर नहीं बनेगा, भाजपा से लड़ाई लड़ने का सपना भूल जाइए। कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। छोटे छोटे पदों के लिए हम लोग लड़ने का काम करते हैं। छोटे छोटे पदों के लिए हम लोग विचारधाराओं के साथ समझौते करते हैं। दलितों ने तो समझ लिया, अब मेरे भाइयों तुम्हें समझने की जिम्मेदारी है। तुम्हारी समझ में आना चाहिए कब तक वोट बैंक की तरह हम इस्तेमाल होंगे। सारे नेता चुन चुन करके, जिस पार्टी को आपने वोट दिया उसने चुन चुन करके सारे नेताओं का इलाज करा दिया। कल को नतीजा आएगा, परसों को नतीजे में भी देख लेना, आजम खां को लठ लगेंगे और मैनपुर के अंदर फूल पड़ेंगे। ये तुम्हारे सामने होगा, परसों नतीजा आएगा तो देख लेना। इसलिए मैं आज, मुझे समझ नहीं आता, मैं बहुत आलिम और फाजिल लोगों के पास भी गया हूं और मैंने उनसे सवाल किया, बड़ा हूं वहां करके झगड़ा हुआ। पहले जब वो बोल लिए, मैंने कहा अच्छा आप मेरी सुनिए हुजूर, अब मुझे रास्ता बताइए कि रास्ता क्या है, और जो रास्ता आप बताएंगे हम उस पर चलने का काम करें। कोई हमें गले लगाने को तैयार नहीं, और जो हमें पलकों पर बिठा रहा है आप उसकी पलकों पर बैठने को तैयार नहीं। एक हमें दुत्कार करके बाहर करता है और दूसरी हमारे सर के ऊपर शफकत का हाथ रख करके कहती है कि तुम घबराना मत, फैसला आपको करना पड़ेगा।